चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पदभार ग्रहण करने के बाद फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कामकाज के तौर तरीकों को वे अपने मुताबिक दुरुस्त कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने इन चंद दिनों में ही कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जैसे कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की जगह इसके लिए पहले ईमेल या लिखित पत्र के जरिए आग्रह करने की व्यवस्था लागू कर दी है। इसके बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी पुरानी व्यवस्था को भी लागू कर दिया है, जिसे पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने सेवाकाल के दौरान बंद कर दिया था। दरअसल पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित के कार्यकाल तक सुप्रीम कोर्ट में ये व्यवस्था थी कि वे सुप्रीम कोर्ट की सभी पीठों को जनहित याचिकाएं आवंटित किया करते थे, लेकिन उनके बाद जब डीवाई चंद्रचूड़ देश के चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इस प्रथा को बंद कर दिया था। लेकिन अब जबकि वे पद से रिटायर हो गए हैं, तो ऐसे में देश के नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने एक बार फिर से पुरानी व्यवस्था को नए स्वरूप में लागू कर दिया है। उन्होंने कोर्ट की 16 पीठों को मामलों के आवंटन के लिए एक नया रोस्टर भी लागू किया है। इसके साथ ही यह फैसला भी लिया गया है कि पत्र याचिकाओं और जनहित याचिकाओं की सुनवाई खुद सीजेआई और उनके अलावा 2 सबसे सीनियर जजों की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी। आपको बता दें कि इस रोस्टर को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने नोटिफाई कर लिया है, जो प्रभावी भी हो चुका है। लिहाजा अब जनता की ओर से पत्र के जरिए नई याचिकाओं और नई पीआईएल या जनहित याचिकाओं की सुनवाई खुद सीजेआई संजीव खन्ना और उनके बाद 2 सबसे सीनियर जज जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच लेटर पिटीशन, पीआईएल के साथ साथ सोशल जस्टिस, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किसी तरह के विवाद और सांसदों और विधायकों के चुनाव से संबंधित मामलों आदि की भी सुनवाई करेगी। वहीं जस्टिस पारदीवाला, जो पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ में रहे हैं, वे जनरल सिविल केसेस और डायरेक्ट व इनडायरेक्ट टैक्सेस से जुड़े मामलों को भी देखेंगे। हाल ही में जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। उन्होंने अब तक देश के सीजेआई रहे डीवाई चंद्रचूड़ की जगह ली है। इस पद पर उनका कुल सेवाकाल 6 महीने से कुछ ज्यादा वक्त के लिए होगा। 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर वे 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उनके इस सेवाकाल के दौरान कई बड़े और चर्चित मामलों में फैसला आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।